नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो विश्व के जो देशों में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में जो भारतीय दूतावास से तिरंगा को हटा हटा करके और जो खालिस्तानी लोग अपना झंडा फहरा दे रहे हैं, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की नीति बहुत मजबूत है, बहुत सफल है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना इनका नीति सफल है, कितना मजबूत है। जब तिरंगा कहीं रक्षा नहीं की जा रही है, जब कोई देश का प्रतीक कहीं रक्षा नहीं की जा सकती है, तो उनका नीति मजबूत नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, बशर्ते कि उनका नीति विफल कहा जाएगा। अगर 26 जनवरी जो 2021 को अगर लाल किले पर अगर इन लोग को आने से रोक दिया जाता, जो किसान आंदोलन के समय में चल रहा था, तो अगर वहाँ पे इन लोग ज़बरदस्ती झंडा नहीं फहराता तो आज ऐसा सिचुएशन नहीं बनता, ना खालिस्तानी उपजता। जबकि उस समय सुरक्षाकर्मी भी सक्षम थे। सुरक्षाकर्मी किस तरह से वहाँ से जान बचा करके भाग रहे थे, ये पूरे देश के लोगों ने देखा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो एक तरह से तिरंगा भारत माँ का वस्त्र होता है, उसमें प्रतीक होता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि द्रौपदी का चीरहरण के कारण ही पूरा महाभारत हुआ और कौरव वंश का नाश हुआ। इसके बाद पांडव को भी नुकसान हुआ। तो सुरक्षाकर्मी को अगर उस समय इजाज़त दे दी जाती, तो सुरक्षाकर्मी अपनी जान की बाजी लगा करके वो तिरंगा की रक्षा करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत दुख की बात है। जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी दिल्ली में ही थे। उन्होंने तिरंगा फहरा करके भी, प्रधानमंत्री वहाँ से लाल किला से आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर करके आई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया गया। एक तरह से ये देश के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा का संकेत किया जा रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जो अभी यहाँ पे जो चल रहा है, मान लिया जाए कि आपने 2020 में देखा कि दिल्ली की दंगा कितने दिनों तक चलते रहा और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, कितने लोग मारे गए, और जबकि वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद थी, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी यहाँ पे बैठे हुए। मैं इस कारण ये तुलना कर रहा हूँ कि आप तिरंगा की रक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली में बैठे हुए यहाँ खुलेआम दंगा हो रहा है। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप ही लोग पर आरोप लगा और लग भी रहा है कि इन्होंने नहीं करवाया। तो एक समय था कि बिहार में 70 के दशक में बहुत सा नरसंहार होता था कि, तो उसके बाद मान लिया परसमा का नरसंहार हुआ, बेलची हुआ, बहुत सा हुआ। तो उसी समय एक जो भोजपुरी गायक थे, उन्होंने एक गाना भी गाया था कि सुन लो वो सवर गोरिया, भोजपुर छोड़ा चला देवरिया। मतलब इसका कहने का मतलब था कि अगर आपको इसे बिहार नहीं संभाल रहा है तो आप कहीं और चले जाएं। तो उसी तरह से अगर आप लोग मान लिया जाए कि तिरंगा की रक्षा कर सकते हैं न, मतलब यहाँ पे दिल्ली में दंगा का कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लोग वापस गुजरात की तरफ हो जाए। ये भारत को संभालने वाले बहुत लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेहनती हो, देशभक्त भी हैं। इस कारण ये तिरंगा की रक्षा करना सबकी कर्तव्य बनता है। और जो भी वैश्विक स्तर पर ऐसा हो रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सैन फ्रांसिस्को में, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और सब लोग जानते हैं गलत करने वाले से ज़्यादा गलत करवाने वाला दोषी होता है। चाहे आज आप पंजाब का अमृतपाल सिंह का घटना ले लें, या फिर और इस तरह की जो भी घटनाएं देश में घटित हो रही हैं, जो तिरंगा को अपमान किया जा रहा है, भारत माँ की वस्त्र को अपमान किया जा रहा है, प्रतीक का अपमान किया जा रहा है। तो एक कविता भी में भी आया था पंक्तियाँ, जो शायद सुदामा पांडे धूमी ने लिखा था कि आज़ादी तीन थके हुए रंगों का नाम है, इसका कोई ख़ास मतलब होता है जिसे एक पहिया ढोता है। इसका मतलब होता है कि आज़ादी का क्या, आज़ादी का थका हुआ जो आज़ादी मिली, जो आज़ादी मिल गई, क्या वो थक गया है, वो समाप्त हो गया? इसके जो तीन रंग हैं ऊपर में, मान लीजिए केसरिया जो है वो ताकत देता है, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। सादा का मतलब सत्य की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, जो जिसको अपना करके महात्मा गांधी ने वो देश को आज़ाद करवाए।
उसी की महात्मा गांधी की नीतियों को लेकर के आज देश के लोग सब चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, लेकर चलना भी चाहिए। क्योंकि जब जब देश पर विपत्ति आई है, आतंक मचाया है लोगों ने, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे मुगल पीरियड, चाहे जब भी हो, तब इस सत्य अहिंसा के बल पर ही देश को रक्षा किया गया। चाहे भक्ति काल में संत हो, या रामानंद हो, या कबीर हो, रविदास हो, गुरु नानक हो, या जो भी उस समय के जो रहीम हो, सबने सत्य अहिंसा के बल पर ही सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया और देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात की। उसी तरह से आज भी गांधी जी की नीतियों को लेकर के जो सत्य अहिंसा का मार्ग है उसको अपना रहे हैं लोग। और अगला जो ये आता है कि कहता ये चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। ये जो चक्र जो है ये कदम नहीं रुकने का प्रतीक है, बढ़ते रहने का प्रतीक है, देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने का प्रतीक है, तिरंगा की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करने का प्रतीक है। उसके बाद कहता है चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुका, हरा रंग हरी हमारी धरती के अंगड़ाई। ये कृषि संस्कृति का प्रतीक है। इसके साथ साथ देश में हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। उसके बाद देश चारों पड़ी से सुरक्षा का प्रतीक है, क्योंकि हरा रंग हरी हमारी मतलब कि जो फसल में हमेशा हरियाली होना चाहिए, खूबसूरती होना चाहिए। तो देश में खूबसूरती का प्रतीक है और ये खूबसूरती तभी मजबूत रहेगा जब तिरंगा की रक्षा होगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिलेगी, देश सुरक्षित महसूस होगा, तभी ये ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सब भारतवासी के दिल की अरमान है, ये ख्वाब है कि तिरंगा हमेशा सुरक्षित रहे, लहराता रहे। इसी पर एक शेर भी कहा गया है, मेरे दिल की यही आवाज़ है, मुझे अपने तिरंगे पर नाज है। मैंने हर बात भारतवासी का दिल की यही आवाज़ कहता है। जो भारतवासी हैं, ये खालिस्तानी आतंकवादी जिस लोग को मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके दिल की यही आवाज़ है कि मेरा तिरंगा का लाज बचा रहे, तिरंगा ऊंचा रहे, लहराता रहे। और अपने तिरंगे पर नाज, हर लोग के अपने देश की जो झंडा उस पर नाज होता है, शान होता है, अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है। तो तिरंगा का इतिहास आज से नहीं, ये ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। इसी तिरंगा के बल पर देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज ये आज़ादी पर फिर एक तरह से खतरे का संकेत आ रहा है। ये सिर्फ नहीं, खतरे का मतलब गुलाम हो जाना। मैंने यहाँ पे खतरे का ये है कि जब तिरंगा का जो अस्तित्व ही बना हुआ है, किस तरह से किया जा रहा है। एक तरह से ये स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हो, जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उनकी आत्मा पर ठेस पहुंचाने की बात है। इसका तिरंगा को हर कीमत पर रक्षा करने की ज़रूरत है। और जब जब झोंका हवा का आता है, मेरा तिरंगा लहराता है। ये भी शेर यह दिखाता है कि जब जब ये तिरंगा पर या देश पर आपत्ति आई है, वो तिरंगा और शान से लहराया है। जैसे मान लिया जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में ब्रिटिश सरकार ने बहुत तरह तरह के कानून बना करके, चाहे रौलेट एक्ट हो, चाहे और जो भी इस तरह से जो कानूनें बने, और इस तिरंगा को झुकाने के बाद झुकाने का प्रयास किया, तो तिरंगा और लहरा। तिरंगा लहराने का मतलब हुआ कि देश के जो लोग थे और एकजुटता के साथ ब्रिटिश लोगों से लड़ाई लड़े। उसी तरह से जब जब हवा का झोंका, मतलब जब जब ये जो हवा का झोंका का मतलब जो खालिस्तानी है, चाहे जो भी जम्मू कश्मीर में जो जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, इस तरह से जो भी अलकायदा आतंकवादी जो भी ये तिरंगा को झुका, हवा के झोंकों से अपना मैंने ताकत के बल पर तिरंगा को झुकाने का प्रयास किया, तब तक ये तिरंगा और लहराया है। मतलब ये इन लोग का कुचलने का प्रयास किया। आज चाहे 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाने की बात हो, चाहे जो हो, ये तिरंगा का ही प्रतीक है और लहरा भी रहा है। और ये जो हवा के झोंके की तरह ये लोग जो खालिस्तानी आतंकवादी या जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व है, ये अपने बल थोपना चाहते हैं तिरंगे पर। तो मैं इनको संकेत कर देना चाहता हूँ कि तिरंगा से टकराने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये तिरंगा के जो रक्षक, भारत माँ के सपूत हर लोग जो है, चाहे आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे मंत्रालय में रहने वाले मंत्री हों, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हों, ये सब जोर शोर से इनके ताकत के बल पे ये तिरंगा और ऊंचा लहराएगा। इसी कारण एक राष्ट्रवाद का नारा दे करके आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के हर जगह पर ये तिरंगा कितने शान से लहरा रहा है। और हवा का झोंका का मतलब है कि ये तिरंगा का झोंका जब
इतना तेज से आएगा कि तुम लोग कुचल दिए जाओगे और मारे जाओगे। अगर उस समय लाल किला पर ही जब इन लोगों ने खालिस्तानी आतंकवादियों ने अगर तिरंगा झंडा फहराया, अगर उस समय ही इन लोग के इनकाउंटर करके 5-10 को मार दिया जाता तो शायद उस समय वहाँ तिरंगा भी नहीं फहराता, आज ये सिचुएशन नहीं आता। क्योंकि अपनी लाज बचाने के लिए, भारत माँ की आबरू इज्जत बचाने के लिए किसी हद पे भी जा सकता है। क्योंकि कोई भी पुत्र अपनी माँ का इज्जत लूटते हुए नहीं देखना चाहता है। वो यही सोचता है कि इज्जत लूटने के पहले मेरी माँ की, मेरी बहन की इज्जत लूटने के पहले ही मैं अपना जान क्यों न न्यौछावर कर दूँ। उसी तरह से भारत माँ की रक्षा करने के लिए हर लोग तत्पर है, चाहे वो चीन के साथ विवाद हो, चाहे पाकिस्तान के साथ विवाद हो, चाहे जो भी हो। इसी तरह से आप लोगों ने, खालिस्तानियों ने, जो 1980 के दशक में जो इतना कोहराम मचा दिया था, जो स्वर्ण मंदिर पर भी कब्जा कर लिया था, क्या आप लोग का हाल हुआ था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस कारण एक कहावत भी है, और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन होता है, ऐसा नहीं करें। अपने पहले नज़दीक की चीज़ों को मजबूत करें, पहले भारत में मजबूत करें, और जो भी इस तरह के जो असामाजिक तत्व, आतंकवादी तत्व है, उस पर कंट्रोल करें। अपने आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या सैन फ्रांसिस्को या ब्रिटेन में जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इस कारण इन लोग के सरकारों से भी बात करने की ज़रूरत है, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के कारण तिरंगा की अपमान किया जा रहा है। यही नहीं, महात्मा गांधी के जो मूर्ति में जो लाठी लगा हुआ था, उसको हटा करके इन लोगों ने अपना खालिस्तानी झंडा फहरा दिया है। ये बहुत दुख की बात है। जिस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उस महात्मा गांधी की क्या हालत इन लोगों ने कर दिया है। आज भी इस कारण ऐसा हो रहा है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बोला कि महात्मा गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जितना पढ़े लिखे थे, उतना इस आज के दौर में कोई विश्व में नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी। उन्होंने का जो सबसे बड़ा पढ़ाई का हथियार बना, वो सत्य हिंसा, जिसको लेकर के पूरे विश्व के देश जो उपनिवेशित हुए वो आज़ाद भी हुए। आज उसी को लेकर के हर कोई बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत अभियान में उनके चश्मा का चित्र लगाते, या उनका जो प्रतीक था या जो यूज करते थे वो लगाते थे। इस चलते तिरंगा की रक्षा के लिए हर लोग, हर देशवासी, हर भारत माँ के सपूत को हर चीज़ बलिदान करने की ज़रूरत है। थैंक यू।